राहुल गांधी आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी के आरोप पर बड़े खुलासे का दावा है और सुबह 10 बजे इंदिरा भवन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल का दावा, वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था। हरियाणा चुनावी नतीजे पर बड़ा खुलासा करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों पर बड़ा खुलासा कर सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी आज करेंगे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी के आरोप पर बड़े खुलासे का दावा और सुबह 10 बजे इंदिरा भवन में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि थोड़ी देर बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। राहुल का दावा, वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे हैं। ये राहुल गांधी ने दावा किया है कि वोट चोरी को लेकर आज वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। हरियाणा चुनावी नतीजे पर बड़ा खुलासा करेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, राहुल गांधी कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ वो खुलासे कर सकते हैं? देखिए सत्तम, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की ओर से जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तैयारी की गई है। पिछले दिनों जब राहुल गांधी पटना में थे और वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, तब उन्होंने ये दावा किया था कि वो जल्द ही एक बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, यानी जो एटम बम पहले उन्होंने वोट चोरी को लेकर दावा किया। और जिस तरीके से महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि कर्नाटक की, और इसके अलावा बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट, उसमें आंकड़े देकर बतौर तथ्य ये साबित करने की कोशिश की कि वोट चोरी कैसे होती है। और इसको लेकर ये दावे उन्होंने किए कि चुनाव आयोग की मिलीभगत है बीजेपी के साथ, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने बड़े सवाल उठाए थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ी बहस देश भर में छिड़ी थी कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है और वोटों को, आंकड़ों को तब्दील किया जाता है। ये आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए गए थे। उसके बाद आक्रामक कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर गई और कहीं ना कहीं जी छोड़ हुए नजर आए। यहाँ पर बड़ा हमला बोलने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि इसमें हरियाणा के चुनावी नतीजे पर राहुल गांधी बड़ा खुलासा कर सकते हैं। गुजरात की कुछ विधानसभा सीटों को लेकर भी बड़ा खुलासा राहुल गांधी की ओर से हो सकता है, ये बताया जा रहा है। तो अभी ये तस्वीर साफ नहीं है कि क्या बड़ा खुलासा राहुल गांधी की ओर से किया जाएगा। लेकिन जो वोट चोरी से जुड़े हुए तमाम तथ्य देते हुए राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट और महादेवपुरा सीट विधानसभा के आंकड़े पेश किए थे, कमोबेश उसको आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी आज अन्य क्षेत्रों के आंकड़े पेश कर सकते हैं और इसको लेकर एक बड़ी व्यापक बहस छेड़ सकते हैं, क्योंकि वोट चोरी के इस मुद्दे पर एक राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि इस बीच चुनाव आयोग की ओर से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और उसमें राहुल गांधी को चुनौती दी गई थी कि वो शपथ पत्र दाखिल करें, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो जनता के बीच चले गए हैं, उन्होंने अपने तथ्य रख दिए हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त भी ये कहते नजर आए कि जो सवाल राहुल गांधी की ओर से उठाए गए हैं उनके जवाब मिलने चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं मिले। फिलहाल अब इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजरें लगी हैं। कुछ देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू होगी और इसमें आंकड़ों के साथ राहुल गांधी नए आरोप लगाते हुए नजर आएंगे, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि इस बार की जो खुलासा होगा वो हाइड्रोजन बम के जैसा होगा, यानी बड़ा खुलासा वो करने का दावा कर रही हैं। तो ऐसे में क्या बड़े तथ्य वो पेश करते हैं और क्या बड़े आरोप लगाते हैं, इस पर निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ये बड़े आरोप कहीं ना कहीं राजनीतिक घमासान छेड़ते नजर आएंगे और बड़े सवाल उठाएंगे। लिहाजा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजरें लगी हैं। कुछ देर बाद ही कांग्रेस मुख्यालय में इंदिरा भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, जिसकी पूरी तैयारी यहाँ देखने को मिल रही है। सत्यम, प्रदीप जी, क्या लगता है जिस तरीके से वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं कि एक बड़ा खुलासा करेंगे वोट चोरी को लेकर, और ऐसे में जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा चुनाव को लेकर वो यहां पर कई खुलासे करने वाले हैं, तो क्या वो सीटें हो सकती हैं जिसमें जीत और हार में बहुत ही थोड़ा सा फर्क था?
देखिए बिल्कुल सत्यम, ये जानकारी मिली है कि जो हरियाणा का चुनावी रिजल्ट रहा था, करीब 22,000 के हम्म। वोटों के अंतर से वहां पर चूक हम्म। गई कांग्रेस पार्टी, और ये हम्म। नतीजे कहीं ना कहीं काफी अप्रत्याशित रहे। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता हों चाहे फिर शीर्ष नेता हों, उन्होंने इन हम्म। नतीजों को स्वीकार नहीं किया था, अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ये कहते हुए कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जी। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बीच जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की हरियाणा में, लेकिन इन तथ्यों को, इन नतीजों को पार्टी पचा नहीं पाई और उन्होंने इसको लेकर खोजबीन जारी रखी। तो अब सूत्र दावा कर रहे हैं कि हरियाणा की इन्हीं विधानसभाओं को लेकर हम्म। जो खोजबीन की गई है उसमें कई चौंकाने वाली जानकारी यहाँ पर मिली है, और इसी को लेकर राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम का इशारा कर रहे हैं वो हरियाणा से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा गुजरात की चर्चाएं हैं, लेकिन क्या नया खुलासा होगा ये सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ये गोपनीयता का विषय है। और कुछ जो जी। पिछली बार तथ्य दिए थे राहुल गांधी ने, चूंकि चुनाव आयोग की ओर से जो उनको बिल्कुल। दस्तावेज मिले थे उसी के आधार पर उन्होंने खुलासे किए थे, और इसको हम्म। लेकर अब जब उनको काफी बड़ा पुलिंदा दिया गया था उसके आधार पर उन्होंने ये दावे किए थे। अब नए जी। तथ्य क्या लाते हैं, नए सवाल क्या उठाते हैं, बड़े सवाल हैं जिनके जवाब के इंतजार है। प्रदीप जी, लगातार सस्पेंस बना है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर निगाहें लगाए हुए बैठे हैं। तो कितना और वक्त, कितना और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 10 बजे का वक्त रखा गया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। और इसके साथ ही आपसे ये भी जानेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कौन बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। देखिए मंच सज चुका है, राहुल जी। गांधी का इंतजार है, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी आई थी कुछ देर पहले ही, यहाँ पर उन्होंने जायजा लिया, और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। मुख्य मंच पर राहुल गांधी जो अपना प्रेजेंटेशन देंगे पिछली जी। बार की तरह ठीक वैसी तैयारी देखने को मिल रही है। इसी के साथ राहुल गांधी यहाँ पर बड़े सवाल उठाएंगे। कुछ प्रमुख नेता पहुंच चुके हैं, जिसमें कम्युनिकेशन विभाग के इंचार्ज जो है महासचिव हैं जयराम रमेश, इसके अलावा पवन खेड़ा जो कि चेयरमैन है मीडिया विभाग के, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अन्य नेता, सोशल मीडिया टीम, अन्य जो टीम है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि तमाम पार्टी के नेता इसको लाइव देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर नजर रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी उनके पार्टी नेता एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लिहाजा इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या बड़े आरोप यहाँ पर लगाए जाएंगे। इस बीच हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, थोड़ा जी। दृश्य आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में मदद मिले कि आखिर यहाँ चल क्या रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि ये जो मंच है, मुख्य मंच है, यहाँ पर जहाँ पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखें तो पीछे की सामने पत्रकार बैठे हैं, जयराम रमेश यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य नेता, पूरा मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। जी, पीछे जी। की तरफ आप देखिए। इसके अलावा अगर देखें तो ये दृश्य आपको दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है ये, यहाँ पर जब तैयारी चल रही है और मुख्य मंच पर जब राहुल गांधी की मौजूदगी होगी, ये वो मंच है जहाँ पर पीछे की तरफ एक बड़ा जो स्क्रीन लगाया गया है, इसमें पूरा प्रेजेंटेशन देते हुए राहुल गांधी कुछ देर बाद नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि कुछ देर बाद ही शुरू होने वाली है, यहाँ पर जो मीडिया की मौजूदगी काफी ये बयान कर रही है, कहीं ना कहीं इंतजार है कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़े खुलासे राहुल गांधी की ओर से किए जाएंगे। उनका इंतजार है, और इसी के साथ सस्पेंस बना हुआ है। तो पूरी तरीके से ये दृश्य आपने देखे हैं, और ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा दिन है, और इसी के साथ यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले। बिल्कुल, अब कुछ ही देर का इंतजार है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।